वो एक बारी घरों बाहर निकलते सही, तेनू वेख लांगे, तेनू डा देंगे। पुलिस वाले मुंह दे चंड मारते सन। खुदा तेनू बरकत दे, तेरी ऐसी दी तैसी आंदे वड्डा तू नेक दड़ा एक होर, फिर एक घुस्सा मारता था। मैं कहता था हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरे मुखालिफा सुन लो, विक्की डरता नहीं है। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद ये जरूरी है कि हम इंसान होते हुए इंसान का भी शुक्रिया अदा करें। मैं शुक्रगुजार हूं रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब का, उनकी सारी कैबिनेट का, और खसूसी तौर पर अपने क्लास फेलो रेवरेंड अकील नासिर साहब का। बहुत से लोग जो हैं वो खबरें दे रहे थे और कह रहे थे कि पास्टर विक्की जो है वो गायब हो चुके हैं, वो नजर नहीं आ रहे। मुझे रूहुल कुद्स ने एक खूबसूरत हवाला दिया कि गुमनामों की मानंद है तो भी मशहूर है, मरते हुओं की मानंद है मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानंद है मगर जान से मारे नहीं जाते। मुझे किसी ने कहा पादी साहब, जब आप पर यह नागुजीर हमला हुआ तो बहुत से आपके अपने थे जो आपको बुरा भला कह रहे थे। तो मैंने उनकी भी नजर एक शेर कर दिया। मैंने कहा देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आज मैं आपके सामने हकीकी ईमानदार की तस्वीर कशी पेश करूंगा। गुमनामों की मानंद है तो भी मशहूर है। सो ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुकद्दस पौलुस रसूल भी क्या कहता है, गुमनामों की मानंद है तो भी क्या है, मशहूर है। मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी भी जो है वो नशेबो फराज का शिकार रही, लेकिन याद रखिएगा खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया इस बात को हमेशा अपने पल्लू के साथ बांध ले। ये इंसानी नुक्ता नजर है, ये थियोलॉजी नहीं है। ये क्या है, ये इंसानी नुक्ता नजर है, ये इंसान का ख्याल है, ये इंसान का तखय्युल है। इसलिए घबराए मत, परेशान मत हो। जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि मैं तो बड़ा ही गुमनाम हो गया हूं, मुझे भी कई दफा ऐसा महसूस हुआ। मैं जो सुबह सवेरे उठकर खुदा उनकी खिदमत करता था, चर्च लगाता था, मैं जो संडे सर्विस पर खुदा का कलाम सुनाता था, मुझ पर भी बहुत नागहां वक्त गुजरा है। लेकिन जब खुदा के पाखरू ने मुझे ये हवाला दिया, गुमनामों की मानंद है तो भी मशहूर है, तो खुदा का कलाम हमें क्या देता है, तसल्ली देता है। खुदा का कलाम हमें तशफ़ी देता है। खुदा का कलाम हमें आगे बढ़ने का जज्बा देता है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है घबराना मत। मैंने कहा यस्सु मैं तुझसे जुदा कर कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसे जी नहीं सकता, मैं कैसे जीऊंगा। मेरे यस्सु ने मुझे कहा गुमनामों की मानंद है तो भी क्या है, तू मशहूर है। हालेलुया हालेलुया। ये बात नहीं है कि मैं चर्च में नहीं जा रहा, मैं चर्च में जा रहा हूं। जब से मुझे जेल से रिहाई मिली है मैं चर्च लगातार जा रहा हूं। सुन लो मेरे मुखालिफा, सुन लो, विक्की डरता नहीं है, विक्की घबराता नहीं है। मैं आज भी चर्च जाता हूं, आज भी आवाजें बुलंद गाता हूं। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, हंस हंस के बहा देंगे। आज भी पास्टर विक्की को धमकियां मिलती हैं, वो एक बारी घरों बाहर निकलते सही, तेनू वेख लांगे, तेनू डा देंगे, तेनू ये कर देंगे, तेनू वो कर देंगे। और मैं इसी ईमान के बलबूते पर निकल आता हूं। मरते हो की मानंद है मगर देखो जीते हैं। आपको पता है जब
मैं नाम नहीं लूंगा, चल फिर भी कह ही देने हैं। जो पुलिस वाले मूँह दे चंड मारते सन ना, तो मैं कह छड़दा सा खुदा तैनूं बरकत दे, तेरी ऐसी दी तैसी आंदे वड्डा तू नेक दड़ा एक होर। मैं फिर कहना सी खुदावंद आपको बरकत दे, फिर एक घुस्सा मारता था, मैं कहता था हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ते भला की कहते, वो कहते सन बड़ा ढीठ है, ए बड़ा ढीठ है, ए बड़ा औखा काम जे। आंदे ने गल करनी सौखी, औखा निभाना बोल औखा। मैं भी बड़ा पुलपट ते चढ़ के कलाम सुनांदा हुंदा सा, तो जो मैनूं कुट पई ना, मैं क्या है ऐ तो सुनाई दा सी, ऐ ते तलाक होना शुरू हो गया। मैंने कहा यस्सू मैं बड़ा कमज़ोर हाँ, मैनूं शुकर भी है, हुण मैं की करांगा, मेरा बीपी भी हाई हो जाता है, हुण मैं की, मैं ते गया, लेकिन यस्सू ने मुझे उस वक्त भी उठा खड़ा किया जब मुझे शुगर का लो अटैक हुआ, मुझे फालज हो गया था। अब देखिए जरा, खुदावंद का शुक्र है मैं पहले से बेहतर हूं। जरा हालेलुया का एक दफा फिर से नारा मार दें, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। मैं देख रहा था पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब के बारे में लोग बहुत ऑल फॉल बक रहे थे, बहुत सी बातें कर रहे थे। पादरी साहब ऐसे हैं, पादरी साहब वैसे हैं, पादरी साहब ये है, पादरी साहब वो है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर थूकेंगे तो थूक कितने आएगा, उतना ही सीधा मुंह ते आंदा है। खुदा के लोगों को कोई फर्क, जो हकीकी दौलत आपके पास है मेरे पास है, वो गाड़ियों वालों के पास है, वो बंगले वालों के पास है, वो सोना चांदी वालों के पास है, वो हीरो वालों के पास है, वो हमारे पास है। और हम कह सकते हैं हमारे पास सबसे अच्छा खजाना है, और दुनिया में सबसे बड़ा खजाना खुदा का। हालेलुया, क्या है खुदा का? खुदा का। ए गैलरी वाले भी बोलो जरा, खुदा का। मेरा नाम पास्टर विकी जो है, विकी, ये मुझे प्यार से घर वाले कहते हैं। मेरा सही नाम अली अजहर है, और अली अजहर नाम मेरे वालिद मोहतरम ने एक खुदा के खादिम के नाम पर रखा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 10 साल के बाद अपने माँ बाप के यहां पैदा हुआ हूं, बड़ी दुआओं के बाद। मेरे वालिद, मेरी वालिदा ने यह कहा था कि अगर खुदा हमें बेटा देगा या बेटी अता करेगा, हम उसको खुदावंद की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, मेरी वालिदा रो रो कर खुदावंद की हुजूर कहती हैं, मैं दुआ करती थी। हमारे घर के साथ एक अराई बरादरी का घर है, मुसलमान भाइयों का घर है। मेरी माँ कहती है उनके हाँ हर साल पीर आता था उनका। तो मेरी जो हमसाई है उसने कहा बाजी डेजी तू भी पीर जी से दुआ करवा ले। तो मेरी वालिदा कहती है, मैंने कहा नहीं, हमारा जिस पर ईमान है वो पीरों का पीर है, वो बादशाहों का बादशाह और आकाओं का आका है, वो सबसे बुलंद है, मैं उससे दुआ मांगती हूं। 10 साल हो चुके हैं मैं उससे दुआ कर रही हूं। अगर वो दे तो भी उसकी मर्जी है, अगर वो ना दे तो भी। उसने कहा चल ठीक है, दुआ ना करवा, तू उससे दम ना करवा, तू ऐसे कर उससे दुआ ले ले। मेरी वालिदा ने कहा चलो ये बात समझ में आती है, दवा ले लेती हूं। मेरे वालिद जो कि पेशे के एतबार से टीचर हैं, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। मेरे वालिद गांव ही में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। रिसेस टाइम जो है, गांव के जो टीचर्स हैं वो घर जाते हैं ना कुछ खाने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। मेरे वालिद जब घर आए तो मेरी वालिदा मोहतरमा ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे साथ एक पीर जी आए हैं, तो वो कह रहे हैं मुझसे दुआ करवाओ या मुझसे दवा ले लो। तो मेरे वालिद ने कहा अच्छा जरा गवाही तो कायम करें, पढ़ी लोग तू बैठ मैं आना वा, डेजी तू बैठ मैं आता हूं। मेरे वालिद ने जाकर उनका दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, मेरे वालिद गए तो मेरे वालिद ने कहा जी बुजुर्गो आपने बुलाया था, तू है मास्टर बशीर? उन्होंने कहा जी मैं हूं, और यार मैं तेरे लिए दुआ करना वा,
तू मेरे लिए काला बकरा लैके आना जो तेनू रब ने पुत्र दिता या धी। मेरे वालिद ने कहा मैं तुझे ये बताने आया हूं कि आइंदा मेरे घर पैगाम ना भेजना। मैं ना तुझसे दुआ लेने आया हूं और ना तुझसे दवा लेने आया हूं, क्योंकि मेरा जिस पर ईमान है तू उसके पांव की खाक के बराबर भी नहीं है। मैं अपने यीशु पर ईमान रखता हूं जो अंधों को आंखें देता है। मैं अपने यीशु पर ईमान रखता हूं जो गूंगों को जुबान देता है। मैं अपने यीशु पर ईमान रखता हूं जो मुर्दों को जिंदा करने की और जो खुद जिंदा है। उन्हें आख्या जा फिर मेरी बादू आई, एंजी रहेगी तेरी बीवी बांझ रहेगी। मेरे वालिद ने कहा जा मैं तुझे चैलेंज करता हूं यीशु के नाम पर, जब तू अगले साल इसी दिन आएगा तो हमारे यहां खुदा बेटा अता करेगा। मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं पीर जी अगले साल आए, तू पैदा था। अब कहते यूं ही मैंने उसका दरवाजा खटखटाया तो पीर जी ने पता क्या कहा, ओ सर जी आ जाओ, ओ मैनू पता लग गया यीशु ने त्यानू बरकत दे दी है। मेरे वालिद कहते आलो फिर खाओ लड्डुआं दा डब्बा ते बोलो यीशु सारियां नालों वड्डा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने कभी अपनी बीवी को सब्जी लेने के लिए भी बाहर नहीं निकाला था, लेकिन मुझे पता है मुझ पर क्या क्या नागहां गुजरी हैं। वही मेरी बीवी पुलिस के दापे खाती थी और मेरा दिल करता था मैं अपने आप को जरबे लगाऊं कि क्या हो रहा है, लेकिन जब खुदा के कलाम पर गौर करता था तो खुदावंद का शुक्र अदा करता था कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि यह भी मुसीबत में से गुजर रही है, तू इसको भी कुंदन कर रहा है। क्योंकि यूं यूं सोना आग में से तपाया जाता है वो कुंदन होता जाता है, इसी तरह यूं यूं खुदा का खादिम जो है वो मुसीबत से गुजरता है, वो दुखों से गुजरता है तो वो कुंदन बन जाता है। इंजील खून का हर कतरा मांगती है। एमीनी इंजील का पैगाम आपने खुदा के खादिम से मुतअद्दद बार जो है पादी डॉक्टर जमील आसद साहब से आपने मुसाइब के बारे में कलाम सुना है कि ये अंजील हम तक कैसे नहीं पहुंची। मैंने भी बड़े शौक से सुना था इस सरमन को, बड़ी ही मुश्किल पहुंची है। आइए आज इसका अतलाक हम अपनी जिंदगी पर भी करें।